नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2 दिन की तेजी पे आज रोक लग चुकी है और बाजार फिर से गिरा है। संकेत अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं। मंडे भी बाजार गिर सकता है, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं। इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत कुछ कवर करने वाला हूं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ए से लेकर जेड तक क्या क्या कवर करेंगे शॉर्ट में पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अमेरिका का बाजार डिस्कस करूंगा, जहां पे डाउ टूट रहा है और नैस्डैक फ्लैट दिख रहा है। उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करूंगा चाइना के बाजार 3 साल की ऊंचाइयों पे चल रहे हैं। देन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आज ऑटो क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिटाई पड़ी है और उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि शायद भारत में नई ईवी पॉलिसी आ सकती है। उसके बाद आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा FIDIs का डेटा एंड अमेरिका जो बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली में अच्छा है नहीं, क्योंकि उनके आज 3 डेटा आए हैं, सर्विसेज डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, और दोनों को मिलाकर जो कंपोजिट डेटा आता है वो खराब दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में भी हल्की सुस्ती आ रही है। आगे स्टॉक्स को आप सभी के साथ कवर करेंगे। लगभग 6 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके नाम बताना चाहूंगा। रेलटेल को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। सिंजीन इंटरनेशनल मंडे के लिए अलर्ट है, गिरावट हो सकती है। US FDA से वार्निंग मिली है, डिटेल में समझेंगे। सेम जक्सनपाल फार्मा को भी कुछ वार्निंग्स मिलते हुए दिख रही हैं। महिंद्रा EPC को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं तो इनके लिए पॉजिटिव है। वेसुवियस इंडिया का शेयर 26 फरवरी को बोर्ड मीटिंग करने जा रहा है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। और M&M बड़ा क्रैश जो देखने को मिला है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नई ईवी पॉलिसी हो सकती है। शुरू करते हैं अब डिटेल में एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा नई ईवी पॉलिसी और चाइना के मार्केट लाइफ हाई पे हैं और भारत के बाजार लगातार गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? इनफैक्ट चाइना लाइफ हाई नहीं, 3 साल के उच्चतम स्तर पे है। ऐसा क्यों? इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल अंकुर उपाध्याय SMA पे बनाई है और नई ईवी पॉलिसी को भी मैंने डिटेल में उस चैनल पे आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अगर किसी ने वो चैनल अभी तक नहीं देखा है या नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन पहले डिटेल समझ लीजिए इस वीडियो में। अमेरिका के बाजार की बात करें तो अमेरिका में नंबर आए हैं यूनाइटेड हेल्थ के, जो कि नंबर्स की बात करीब 12% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तो 8-9% नीचे है और उसी की वजह से डाउ जोन्स में प्रेशर आ रहा है। 370 पॉइंट नीचे डाउ ट्रेड कर रहा है दोस्तों। एंड नेस्डेक में भी करीब फ्लैट टू नेगेटिविटी है, कुछ खास अभी गिरावट नहीं है। S&P 500 1/3% नीचे है तो रसल 2000 हरे निशान में है। आगे बात करें दोस्तों चाइना के मार्केट्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हैंगसेंग जो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स है वो 2022 फरवरी के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाया। आज इंट्राडे की बात करूं तो हैंगसेंग इंडेक्स 4% भागा है, 900 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है यहां पे। दोस्तों यहां पे कंपनियां अलीबाबा, लिनोवो, ये सिंगल डे में 12% भागते हुए दिखी हैं। अलीबाबा अपने नंबर्स पेश करता है और आप जो मर्जी कह लीजिए, तूफानी नंबर्स कह सकते हैं आप, और आगे को लेकर गाइडेंस भी दमदार दी है, जिसके बाद चाइना के बाजारों में तेजी देखने को मिली है आप सभी को। न्यू ईवी पॉलिसी शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है ईवी गाड़ियों पे। तो जो कंपनियां भारत से कहीं और दूसरी देशों में ईवी गाड़ी बनाती हैं वो भारत में अपनी गाड़ियां बेच सकती हैं। और अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो भारत में है वो 110% है, यानी कि जितनी कॉस्ट गाड़ी की है उससे ज्यादा टैक्स लगता है। इस टैक्स को घटाकर 15% पे लाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत की ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नया कंपटीशन और बड़ा कंपटीशन खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आज आपको ऑटो सेक्टर में पिटाई पड़ते हुए दिखी है। वन मोर थिंग, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा टेस्ला को, और ये भी आप कह सकते हो कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप साहब ने मोदी साहब पे प्रेशर डाला है और टेस्ला भारत में एंटर करेगा। ये पूरा कहानी है और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल पे बनाई है। आगे बात करें, इसी की वजह से M&M का शेयर टूटा है, तो पहले इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि लिंक्ड स्टोरी है। M&M ने रिसेंटली अपनी 2 ईवी गाड़ियां लॉन्च करी, BE6 और इसी में एक और नाम है BE6 करके, और एक और कुछ सेम ही नाम था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। और काफी दमदार रिस्पॉन्स भी मिला है मार्केट से इन दोनों ही गाड़ियों को। लेकिन अब अगर टेस्ला उतरेगा तो फिर यहां कंपटीशन टफ होगा। नो डाउट टाटा मोटर्स ईवी में मार्केट पे है, बट टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। ये बेचारा नया ही उतरा था अभी ईवी में और आते ही कंपटीशन झेलना पड़ेगा, तो ये इसलिए ज्यादा दिक्कत में दिखाया आज आपको, बाकी कोई और रीजन नहीं था। आगे FIDIs के डेटा की बात करें तो एक बार फिर FIDIs बड़ा बेच कर गए हैं और DIs छोटा खरीद कर गए हैं इनके सामने। FIDIs की बात करें
3500 करोड़ की सेलिंग देखने, एग्जैक्टली बताता हूं 3449 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज की बात करें तो 2884 करोड़ की बाइंग आई है इनकी तरफ से। तो आज जितना एफआईआईज ने बेचा है उतना डीआईआईज खरीद नहीं पाए हैं। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमेरिका लग अच्छा रहा है लेकिन अच्छा है नहीं दोस्तों। एक्चुअली में डेटा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है, पीएमआई डेटा आया है एंड कंपोजिट दोनों का मिला के आया है। मैं एक बार डेटा बताता हूँ। यूएस का एसएमपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जो आया है वो 51.6% पे आया है, 51.4% का अनुमान था। तो ये बेटर है स्लाइटली यहाँ पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अच्छा कर रही हैं ग्राउंड लेवल पे। बट अगर आप सर्विसेज डेटा को देखें वो बहुत खराब है। 53 का अनुमान था, 49.7 पे आया है। बहुत खराब कहोगे आप इसे। और दोनों का मिला के कंपोजिट डेटा देखेंगे तो 53.2 का अनुमान था, 50.4 रह गया है। तो ये भी खराब ही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इन्हें पॉजिटिवली लेगा, और इसी के चलते कहीं ना कहीं मार्केट आपको गिरता हुआ भी दिख रहा है अमेरिका में। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, रेलटेल को कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, करीब 288 करोड़ रुपीस के। तो ये स्टॉक मंडे को थोड़ा सा एक्शन में रह सकता है। बाकी आजकल ऑर्डर्स के दम पर ना डिफेंस स्टॉक्स चलते हैं, ना रेलवे स्टॉक्स चलते हैं, ना शिपिंग चलते हैं। बट अपडेट थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट है सिंजिन इंटरनेशनल। 5 आपत्तियां पाई गई हैं यूएस एफडीए के जांच में। 483 फॉर्म इशू करा गया है बेंगलुरु फैसिलिटी को लेकर। तो ये थोड़ा सा अलर्ट हो गया। जक्सन पाल फार्मा कंपनी रिसीव वार्निंग लेटर फ्रॉम यूएस एफडीए साइट सीजीएमपी डेविएशन रजिस्ट्रेशन एंड लिस्टिंग वायलेशन। तो ये इस तरीके के वायलेशंस करते हुए दिखी है कंपनी, और इनके फाइनेंशियल इंपैक्ट हो सकता है लगभग 3.5 करोड़ का। तो ये भी एक बिग अलर्ट स्टॉक हो जाएगा मंडे के लिए। महिंद्रा ईपीसी को करीब 11.1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखाए, तो ये अच्छी बात है। वेसुवियस इंडिया की बोर्ड मीटिंग है 26 फरवरी को। स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने वाले हैं ये। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने डिटेल आपके साथ शेयर करी, खबरें शेयर करी और पूरे बाजार की अपडेट शेयर करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।